सूरजपुर नामक एक गांव रहता है। उस गांव में सूखा पड़ने के कारण लोग परेशान रहते हैं। एक दिन की बात है, सुखवा एक दिन शहर से काली पहाड़ी के रास्ते गांव अपने आ रहा था। अरे बाप रे बाप, नदी का पानी तो पूरा सूख गया है, एक बूंद भी पानी नहीं है। अब क्या होगा? लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? गांव का सबसे बेकार बंदा जो हूँ, मेरी बात कौन मानेगा? फिर भी मैं कोशिश करूँगा। उसके बाद सुखवा गांव में जाता है। गांव वालों, मैं अभी अभी शहर से आ रहा हूँ और पता है मैंने क्या देखा? मैंने देखा नदी का पानी पूरा सूख गया है। क्या पानी सूख चुका है? यह क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। लो कर लो बात। जिसके पास खाने को पैसा नहीं, वो शहर कैसे जा सकता है? हंस लो मकुंगा, और साथ में तुम लोग भी। मेरा बात याद रखना, एक दिन तुम लोग पानी के लिए तरसोगे, लेकिन तुम्हारी बात मानेगा कौन? लोग तुम्हारे ऊपर तो विश्वास ही नहीं करते। क्यों भाइयों, आप लोग विश्वास करोगे? नहीं, हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। नहीं, हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। नहीं, हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। सुना तुमने सुखवा, क्योंकि तुम धोखेबाज हो और चोर भी। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। इतना बोलने के बाद सुखवा वहां से चला जाता है। बड़े आए गांव को समझाने वाले। रिको, जी मालिक। रिको, जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी स्टोर करके रखो, ताकि हम समय आने पर पानी बेच सके, और ये बात गांव वालों को पता नहीं चलना चाहिए। जी मालिक, किसी को पता नहीं चलेगा। बहुत अच्छा। सुखवा जंगल की तरफ जाने लगता है पीछे से। मोंटी, मैं जानता हूँ तुम हो, चलो अब बाहर आ भी जाओ। हे दोस्त, तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है? मोंटी, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या हुआ? गांव वालों ने फिर से तुम्हें निकाल दिया क्या? नहीं मोंटी, गांव वाले समझते हैं कि मैं चोर हूँ। मैंने चोरी किया, जबकि ऐसा नहीं है। चोरी तो मकंगा ने किया, लेकिन मेरी बातों का कोई विश्वास नहीं करता। कुछ ही दिनों में गांव वाले पानी के लिए तरसेंगे, क्योंकि नदी का पानी सूख गया है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नदी का पानी आज तक नहीं सूखा है। ज़रूर कोई झोल है। हे दोस्त, यही मौका है गांव वालों का विश्वास जीतने का, गांव में पानी वापस लाकर। लेकिन ये हम कैसे करेंगे? सिंपल है, नदी में जिस दिशा से पानी आता है, हम उसी दिशा में जाएंगे और देखेंगे कि क्या झोल है। हाँ, तुम सही कह रहे हो मोंटी। देखा सुखवा, मैंने कहा था ना, ज़रूर कोई झोल है। इन लोगों ने नदी पर बांध बना दिया है। ये तो मकुंगा के लोग हैं। एक मिनट, ये पाइप कहाँ जा रहा है? मोंटी, क्यों ना इस पाइप का पीछा किया जाए। उसके बाद सुखवा और मोटी दोनों लोग पानी की तलाश में निकल जाते हैं। मेरे प्यारे गांव वालों, जैसा कि हम सब जानते हैं, नदी का पानी सूख गया है और हम सब पानी के लिए तरस रहे हैं। इस हालात को देखते हुए मैंने पानी खरीदने का फैसला किया है। रिको। जी मालिक। पानी का क्या हुआ? मालिक, पानी खरीद कर टैंक में स्टोर कर चुका हूँ। अगर जिसको पानी चाहिए उसे पैसा देना होगा। अरे रिको, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब जिंदा रहने के लिए लोग तो पानी खरीदेंगे ही। क्यों भाइयों, सही कहा ना हमने? मोंटी, ये पाइप तो मकुंका के गोदाम में जा रहा है और इस पे लिखा है, सावधान, इस बॉर्डर को पार ना करें, आपका हाई वोल्टेज की वजह से मृत्यु हो सकता है। फिकर नोट दोस्त, तुम मुझे उठाकर अंदर फेंक दो, मैं देखता हूँ आखिर अंदर क्या वह झोल है। मोटी को उठाकर अंदर फेंकता है। रिको, क्या प्लान बनाया है तुमने पानी बेचने का? शुक्रिया मालिक,
ये सब आपसे ही सीखा है। रिको, गांव वालों से ज़्यादा पैसा वसूलो। मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। जी मालिक, जैसा आप कहें। उसके बाद मोंटी सुखवा को सारी बातें बताता है। गांव वालों सुनो, अगर आज से तुम्हें पानी चाहिए तो 50 रुपये पर मटका देना होगा। ये तो बहुत ज़्यादा है। अरे वो छमिया, तुम्हें पानी लेना है तो पैसा देना होगा, नहीं तो प्यासे मरो। कोई भी प्यासा नहीं मरेगा। गांव वालों, इन लोगों ने नदी में बांध बना दिया है और एक पाइप के जरिए पानी अपने गोदाम में ला रहा है और ऊंची कीमत पर तुम्हें बेच रहा है। रिको, पानी का सप्लाई रोक दो। आज से हम एक बूंद भी पानी किसी को नहीं देंगे। ये क्या कह रहे हैं आप मकुंगा जी? अगर हमें पानी नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। मैं तुम लोगों का भला ही सोचा, दूसरे गांव से पानी खरीद कर लाया तुम लोगों को देने के लिए, और ये बंदा हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। जब तक ये आदमी इस गांव में रहेगा तब तक हम पानी किसी को नहीं दूंगा। तुम इस गांव से चले जाओ सुखुआ, इसी में तुम्हारी और हमारी भलाई है। अरे सुन लो बेवकूफ़ गांव वालों, आज तुमसे 50 रुपये मटका ले रहा है, कल 100 रुपये लेगा और फिर तुम्हारी ज़मीन के बदले पानी देगा। मरो, तुम लोग मरो। तुम्हारा चिंता करने वाला यहाँ कोई नहीं है, जो है उसे गांव से निकाल रहे हो। सुनो छमिया, आज का रेट 100 रुपया पर मटका है। जिसको भी चाहिए वो पानी आकर ले जाए। मकुंगा, ये सब क्या हो रहा है? आखिर हम लोग इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? देखो जिया, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आगे से पानी का रेट ज़्यादा लग कर आ रहा है, शायद इससे भी ज़्यादा लगे। कुछ कह नहीं सकते। सुखुआ सही था, तुम हम लोगों को गुलाम बनाना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। जिसको पानी लेना है वो पानी ले। रिको, जिया को हमारा राज पता चले उससे पहले उसका काम तमाम हो जाना चाहिए, वो भी आज रात में। जी मालिक, जैसा आप कहें। गांव वालों, हम सबको जीना है तो लड़ना होगा उस मकुंगा से। हम सबको साथ देना होगा सुखुआ का। हाँ, हम सब साथ देंगे। हम सब साथ देंगे। इतना बोलने के बाद सारे गांव वाले सुखवा के पास जाने लगते हैं। तो क्या सोचा है सुखवा तुमने? सोचना क्या है, उजाला हो जाए उसके बाद इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाऊंगा। क्या गांव वालों को इसी हाल में छोड़कर चले जाओगे, जबकि तुम्हारी ज़रूरत सबसे ज़्यादा उनको है? हे दोस्त, पीछे मुड़कर देखो, गांव वाले तुम्हारे इंतज़ार में हैं। छोड़ कर ना जाऊं तो क्या करूं मोंटी? गांव वाले ने आज तक हमें दिया क्या है, सिवाय बेइज्जती के? सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। तुम सही कह रहे हो सुखुआ, तुमने हमें कितना सच दिखाने की कोशिश की। हम सब बेवकूफ़ थे जो तुम्हारी बात को नहीं माने। सुखुआ, हमें माफ़ कर दो और हम सब की मदद करो। मालिक, गांव में कोई नहीं है, पूरा गांव खाली है। पता नहीं सब के सब कहाँ विलुप्त हो गए हैं। हमें मालूम है वो सब कहाँ गए हैं। अपने अपने हथियार ले लो और चलो। देखो, जिस जगह पर नदी में बांध बना हुआ है ना, उस जगह पर मकुंगा के सिपाही हैं। अभी वे लोग सो रहे होंगे। हम सब मिलकर उन पर हमला करेंगे और बांध को तोड़ देंगे। सही है। आओ सुखवा, आओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। मकुंगा, हम तुमसे नहीं डरते हैं। गांव वालों, हमला करो।